एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए हमेशा एक ही सबसे बड़ा और डरावना सपना होता है और वो है जनरल नॉलेज यानी जीके का सेक्शन। इसका सिलेबस इतना विशाल है कि अक्सर समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। सही सोर्स ढूंढना तो जैसे किसी भूल भुलैया में खोने जैसा लगता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस एक्सप्लेनर के जरिए हम इस पूरी पहेली को डिकोड करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, एक ऐसा परफेक्ट और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप तैयार करना जिससे इस भारी भरकम सिलेबस पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल की जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और इस मुश्किल सफर को आसान बनाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी सीधा और सटीक है। सबसे पहले हम जीके सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे सबसे जरूरी स्टैटिक जीके पर मास्टरी हासिल करने की। फिर आएगा करंट अफेयर्स और साइंस का नंबर, जिसके बाद हम मॉक टेस्ट्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी देखेंगे और बिल्कुल आखिर में जीके क्रैक करने का अल्टीमेट रामबाण इलाज भी खोलकर सामने रखेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो है जीके सिलेबस को समझना। देखते हैं कि आखिर इसमें कितने विषयों की चुनौती छुपी है। अगर हम इस पूरे जनरल नॉलेज सेक्शन के टुकड़े करें तो ये कुल 8-9 बड़े विषयों में बंट जाता है। स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटी से लेकर पूरा का पूरा विज्ञान खंड, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल हैं। और हाँ, करंट अफेयर्स तो उसके ऊपर से है ही। सच बताएं तो इन सभी विषयों का एक साथ दबाव किसी भी कैंडिडेट के पसीने छुटवा सकता है। ऊपर से एग्जाम सेट करने वाली अथॉरिटीज का मूड कभी भी बदल जाता है। कभी पॉलिटी से एक भी सवाल नहीं आता तो कभी अचानक से इसका वेटेज बढ़ जाता है। इस विशाल सिलेबस को देखकर जो डर लगता है ना, वो बिल्कुल जायज है। अब आते हैं इस डर को दूर करने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर। हमारा दूसरा भाग यही सिखाता है। सबसे पहले स्टैटिक जीके पर मास्टरी करना और इसे अपनी सबसे पहली प्राथमिकता यानी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना। ये नंबर 10 देख रहे हैं? ये बहुत ही दिलचस्प और जरूरी आंकड़ा है। एसएससी एमटीएस के पेपर में आने वाले कुल 25 जीके के सवालों में से लगभग 10 सवाल, ध्यान दीजिएगा, पूरे 10 सवाल सीधे सीधे सिर्फ स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। मतलब एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। इसी वजह से तैयारी के बिल्कुल पहले दिन से इसे सबसे आगे रखना एक बहुत ही स्मार्ट कदम माना जाता है। अब सोचिए स्टैटिक जीके की आखिर नेचर क्या होती है। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल होता है, मतलब टोटली फैक्ट्स पर आधारित। आर्ट एंड कल्चर हो या भारत के त्योहार, इनके सवाल बहुत डीप और कभी-कभी बिल्कुल अजीब होते हैं। इसमें लॉजिक से ज्यादा रट मार और याद रखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए किसी भी एस्पिरेंट का पहला काम इसे कंप्लीटली खत्म करना होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है, इसका हर एक दिन रिविजन करना ही पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं। स्टैटिक जीके के बाद अगर भूगोल और इतिहास यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी ठीक से कवर कर लिया जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि कैंडिडेट्स ने अपनी 50% जीके की तैयारी का सॉलिड हिस्सा पूरा कर लिया है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह काम आती है। अक्सर कैंडिडेट सिर्फ किताबों के पन्नों में खोए रह जाते हैं, लेकिन आजकल जहाँ एग्जाम पैटर्न इतनी तेजी से और अनप्रिडिक्टेबली बदल रहा हो, वहाँ खुद अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है किसी सही मार्गदर्शक यानी टीचर का सहारा लेना। उदाहरण के लिए YouTube पर जीएस विद हेमंत जैसे चैनल्स इस तैयारी में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे डेडिकेटेड चैनल्स और कोर्सेज इन अजीबोगरीब पैटर्न्स को इजीली डिकोड कर लेते हैं। एक अच्छा मेंटर बता सकता है कि पिछले एग्जाम्स में वेटेज कहाँ शिफ्ट हुआ है और किन नए टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। तो सिर्फ किताबों पर निर्भर रहने के बजाय एक अच्छे टीचर के साथ जुड़कर पढ़ना काफी समय बचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, करंट अफेयर्स और साइंस। यहाँ हमें चाहिए एकदम स्मार्ट पेसिंग वाली रणनीति। तैयारी की दुनिया में ना बहुत सारे मिथ्स यानी भ्रम फैले हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मिथ है डेली करंट अफेयर्स सुबह सुबह पढ़ने का। सच तो ये है कि कैंडिडेट्स को डेली या वीकली करंट अफेयर्स के चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब एग्जाम की डेट आ जाए तो एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू की जाए। लगभग पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स कवर करना ज़रूरी होता है और इसके लिए यूट्यूब पर मौजूद 2 बेहतरीन 1 शॉट वीडियोज़ देख लेना ही इनफ है। हर रोज घंटों बैठकर अपने खुद के अनंत नोट्स बनाने में समय और एनर्जी बर्बाद करने से कंप्लीटली बचना चाहिए। विज्ञान यानी साइंस को लेकर भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखा जाए तो हाल ही के वर्षों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज काफी गिर गया है। इसीलिए बिना सोचे समझे मोटी मोटी किताबें खोलने से पहले कैंडिडेट्स को हाल ही में होने वाली सीजीएल या सीएचएसएल परीक्षाओं के नए ट्रेंड्स का इंतजार करना चाहिए। अगर उनमें वेटेज कम दिखता है तो टेंशन नहीं लेनी है, बस एक 1 शॉट क्लास देखकर इन तीनों विषयों को आराम से समेटा जा सकता है। और अब चौथा और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्सा,
मॉक टेस्ट की रणनीति। ये वो स्टेज है जहां पढ़ाई असल में नंबर्स में बदलती है। मॉक टेस्ट कब और कैसे देने हैं, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। शुरुआत हमेशा 2022 के सेक्शनल टेस्ट से करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए 2025 के पेपर्स तक आना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट नोट करने वाला है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ एमटीएस के पिछले साल के पेपर्स लगाने से काम चल जाएगा। एस्पिरेंट्स को कॉन्फिडेंटली सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार देखा गया है कि एमटीएस की जीके का लेवल सीजीएल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए किसी भी सरप्राइज के लिए पहले से तैयार रहना समझदारी है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को अपना माइंड सेट ठीक करना होगा। अक्सर मॉक टेस्ट देने के बाद लोग अपने रॉ स्कोर्स यानी नंबर्स देखकर तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि रॉ स्कोर्स पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तैयारी चेक करने का जो सच्चा और रियल पैमाना है वो होती है परसेंटाइल। एक सीरियस एस्पिरेंट का टारगेट हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि उसकी परसेंटाइल हर हालत में 80 से 90% के बीच बनी रहे। यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर सिलेक्शन दिलवाती है। और दोस्तों, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, उससे सीखना एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है। हर मॉक टेस्ट के बाद एक अलग एनालिसिस या एरर कॉपी जरूर मेंटेन करनी चाहिए। जो भी टॉपिक मिस हो जाए या जिसका जवाब गलत हुआ हो उसे तुरंत वहां लिखें और आगे चलकर अपने मेन नोट्स में जोड़ लें। रही बात टारगेट की, तो पेपर चाहे आसान हो या मुश्किल, औसतन 15 से 20 प्रश्नों को बिल्कुल सही सॉल्व करने का लक्ष्य रखना एक बहुत ही सेफ और सॉलिड स्ट्रैटेजी है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे खास हिस्से पर, जीके का अल्टीमेट रामबाण, जो टॉप मार्क्स की गारंटी चाबी है। और यही है वो अल्टीमेट रामबाण जिसका सबको इंतजार था। ये बस 2 सिंपल कदमों का खेल है। पहला, जीएस विद हेमंत जैसे किसी बेहतरीन और रिलायबल टीचर के गाइडेंस में पूरे सिलेबस को प्रॉपर्ली खत्म करना। और दूसरा, जो कि गेम की असली जान है, हर दिन बिना फेल हुए पूरे 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की कड़ी प्रतिबद्धता। लिख कर ले लीजिए, बिना लगातार रिवीजन के नई चीजें पढ़ते जाना पूरी तरह से बेकार है। ये रोज का अनुशासन ही है जो एक ऑर्डिनरी तैयारी को एक रैंक प्रोड्यूसिंग तैयारी में कन्वर्ट करता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही डायरेक्ट और चुभने वाला सवाल छूट जाता है। रास्ता एकदम साफ है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने रखा जा चुका है। लेकिन क्या आज का एस्पिरेंट सच में इस अनुशासन को अपनाने के लिए तैयार है? क्या कोई वाकई अपना फाइनल सिलेक्शन पक्का करने के लिए रोजाना बिना किसी बहाने के 2 घंटे का समय सिर्फ रिवीजन को देने का दम रखता है? जो कैंडिडेट्स आज और अभी इस सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में देते हैं और इस ब्लूप्रिंट पर तुरंत एक्शन लेते हैं, वही आगे चलकर इस भीड़ से अलग नजर आएंगे। तो इसी जोरदार सवाल और नए जोश के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। मेहनत करते रहिए और रिवीजन बिल्कुल मत छोड़िएगा।